नमस्कार साथियों, मैं रितेश रंजन, आप देख रहे हैं टॉक विद रितेश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गई है और लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, तो हम इसी नतीजे पे बात करने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद से, फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या आते हैं, वहां से बीजेपी ने चुनाव हार गया। आखिर बीजेपी वहां से चुनाव क्यों हारी, क्या कारण था और वहां से चुनाव कौन जीता और कौन हारा, हम इसी पे आज बात करने वाले हैं आप लोगों से। वहां से फैजाबाद लोकसभा से लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से, जो कि 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गया। और वहां से सपा के से चुनाव लड़ रहे थे अवधेश प्रसाद मौर्य, जो वहां से चुनाव जीते हैं। तो कौन है अवधेश प्रसाद मौर्य? आज हम बात कर लेते हैं कि कौन है अवधेश प्रसाद मौर्य, जो कि बीजेपी को अयोध्या से चुनाव हरा दिया। अवधेश प्रसाद मौर्य एक दलित है और 9 बार विधायक रह चुके हैं और वो एक बहुत सीनियर राजनेता हैं और 6 बार उत्तर प्रदेश से मंत्री रह चुके हैं अवधेश प्रसाद मौर्य। तो आखिर बीजेपी अयोध्या से चुनाव कैसे हार गई? मेरा अयोध्या का कहने का मतलब है फैजाबाद ही। फैजाबाद में लोकसभा में ही अयोध्या आता है। आखिर अयोध्या से बीजेपी चुनाव क्यों हार गई? मुझे तो यह लगता है कि वहां से चुनाव हारने का मेन कारण इनका यह है कि वहां से मंदिर बनवाने के नाम पे, मंदिर और सड़क चौड़ीकरण के नाम पे जमीन अधिग्रहण किया गया था वहां के लोगों का, लेकिन उसके बदले उन्हें जमीन देने की बात की गई थी, लेकिन इस पे कोई काम नहीं किया गया। यही बात जो है वहां के जनता को रास नहीं आया। और जहां तक कहा जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और वहां के जनता से बात करने के बाद यह भी लगा कि वहां का जनता का कहना यह था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह का गाना बजाया जाता है। वहां का जनता का यह कहना हुआ कि राम को कोई ला नहीं सकता, राम ही सबको लाए हैं। तो आखिर चुनाव वहां से बीजेपी क्यों हारी? क्योंकि बीजेपी ने वहां अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और राम मंदिर उद्घाटन के 3 से 4 महीने के बाद ही वहां पे लोकसभा का चुनाव था, लेकिन फिर भी वहां से बीजेपी चुनाव हार गई। और बीजेपी वहां से चुनाव हारा, पूरा भारत का नजर उसी पे है कि आखिर अयोध्या से बीजेपी चुनाव क्यों हार गई। एग्जिट पोल का मानना यह था कि उत्तर प्रदेश से 65 से 70 सीट बीजेपी जीत रही है, और बीजेपी के नेताओं का भी मानसा यह था कि मैं वहां से 65 से 70 सीट तो जरूर जीतूंगा। वैसे कहने के लिए तो सभी नेता कहते हैं कि हम पूरा का पूरा सीट जीतेंगे, वहां का नेता कहते हैं 80 का 80 सीट जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उत्तर प्रदेश ने एक चौंकाने वाला रिजल्ट दे दिया और वहां का सपा का स्थिति बहुत मजबूत दिखा इस बार चुनाव में। तो क्या कहते हैं, एक वीडियो तो वायरल हुआ था जो कि आप लोग देखे होंगे, जिसमें अखिलेश प्रसाद यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह चुनाव प्रचार के दौरान कहते नजर आए हैं, क्या कहते हैं, आप पूर्व विधायक हो, तो उस पे कहते हैं कि मैं तो प्रेजेंट विधायक हूं। उस पे अखिलेश प्रसाद यादव कहते हैं कि आप जो है अब सांसद बनने वाले हो, इसीलिए हम पूर्व विधायक कहते हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार आप लोग देख लीजिए। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। समाजवादी पार्टी के हमारे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। मैं देख रहा हूं जहां हमें पंडाल में
हर तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां पेड़ों की छाया है वहां बड़ी संख्या में लोग हमें दिख रहे हैं। जहां छाया नहीं है उस सड़क के बिल्कुल किनारे दूर तक हमें वो पीली शर्ट जो सर पे हाथ रखे हैं वो तक दिखाई दे रहे हैं। और पीछे छत पर ये लाल सफेद और चश्मा लगा करके दोनों हाथ दिखा रहे हैं हमें पीछे तक। और इधर जहां हेलीकॉप्टर है ये हमें केवल सर दिखाई दे रहे हैं। ये अयोध्या लोकसभा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वो अपने अवधेश प्रसाद जी को लोकसभा भेजने जा रहे हैं। मुझे मंच पे आते ही कुछ साथियों ने कहा कि ये अयोध्या अब अवधेश प्रसाद जी की होने जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। ये चुनाव इस बार जो देखने को मिल रहा है, हमारी पार्टी के नेता संगठन वो तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। जो हवा पहले चरण से चली है और लगातार चरणों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जनता का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग ये वीडियो देख लिए। ये वीडियो जो है क्या कहते हैं, आप लोग जो देखे, यही अवधेश प्रसाद मोड़ के लिए कहा गया था और अभी पूरे भारत का नजर अवधेश प्रसाद मोड़ पे ही है। सभी लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे अवधेश प्रसाद मोड़ को ही खोज रहे हैं कि कौन है अवधेश प्रसाद मोड़, जो कि अयोध्या का मतलब फैजाबाद से चुनाव बीजेपी को हरा दिया। तो आप लोग देख लिए अवधेश प्रसाद मोड़ कौन है। और जहां तक मुझे आजकल ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और ये कहने में मुझे कोई दुख नहीं है कि आजकल सभी पार्टी जो है बस कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और किसी के पास कोई सिद्धांत नहीं है। सभी अपने कुर्सी के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख ही लीजिए, जो कल तक नीतीश कुमार कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, वो भाजपा में गए हुए हैं, लेंगे, लेकिन वो भी कुर्सी के कारण मिले। तो ठीक है, आप लोग जल्दी जाते अपने भाई रितेश को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय